Hello बच्चों, let's read this question. The question is volume versus temperature curves at constant pressure P1 and P2 for an ideal gas are shown in figure. What is correct? And the options are P1 is greater than P2, P1 equals to P2, P1 is less than P2 and all of these. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? यहाँ पे हमें आइडियल गैस गिवन है, तो आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ये होती है P इंटू वी इक्वल्स टू एन आर टी। P यहाँ पे क्या होता है? गैस का प्रेशर, V होती है वॉल्यूम, N यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R यहाँ पे क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर। अभी अगर हमारे पास सेम गैस है तो जो गैस होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। तो जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और ये किस पे होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया है, और दो टेम्परेचर है P1 और P2। अगर हम बात करें स्लोप की, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? जो इक्वेशन थी वो क्या थी? P इंटू वी इक्वल्स टू एन आर टी। और यहाँ पे जो ग्राफ है वो किसका है? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू एन आर अपॉन पी इंटू टी। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? एन आर अपॉन पी। मतलब क्या होगा कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किस पे डिपेंड करेगी? प्रेशर पे। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगी? कम होगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर कंसीडर कर लेंगे। जैसे ये टेम्परेचर है, तो P2 के रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम होगी वो क्या हो जाएगी? V2। और P1 के रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम होगी वो क्या हो जाएगी? V1। अभी यहाँ पे क्या है कि V1 क्या है? V2 से ज्यादा है। और हमारे पास जो रिलेशन था वो क्या था कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेशर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अभी यहाँ पे क्या है? V1 ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके कोरिस्पोंडिंग जो प्रेशर है P1 वो क्या हो जाएगा? P2 से कम होगा। मतलब P1 होगा लेस देन P2। तो यहां से हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा प्रेशर का। So the final answer is P1 is less than P2, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck.